सभी को नमस्कार दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं जो आपका जो थंबनेल है, इसमें जो समानता जो राजनीति विज्ञान है उसमें आज जो टॉपिक है आपका, ये है आपका समानता। ठीक है, समानता के बारे में हम एक ही वीडियो में इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें आप थोड़ी सी आप सुने, इसके बाद हम जो PDF है इससे हम पूरा डिटेल से करेंगे। क्योंकि जो समानता होता है, मीनिंग ऑफ द इक्वलिटी होते है, जो साधारण शब्द में बात करें हम, तो साधारण शब्द में बात करें तो समानता का अर्थ क्या होता है, क्या लगाया जाता है जो समानता होता है। हम बात करें तो मनुष्य से जन्म से समान होते हैं। इसी कारण जो सभी व्यक्ति होते हैं व्यवहार या आय का या समान अधिकार प्राप्त होते हैं। हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अभिप्राय होता है कि उतना ही भ्रमपूर्वक है कि जितना कि कहना पृथ्वी तल या समतल पर है। हम बात करें तो प्रकृति द्वारा सभी व्यक्तियों को क्या होता है, समान शक्ति प्रदान नहीं की गई। क्योंकि हम बात करें मानवीय समाज में, तो मानवीय समाज में कोई मोटे, कोई पत्ते, कोई लंबे होते हैं, नाटे या कुशल या मंदबुद्धि के भी हो सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। वे क्या होते हैं, प्राकृतिक असमानता के उदाहरण हैं। इसी की हम बात करें अतिरिक्त इस प्रकार की असमानता होती कि समाज ये द्वारा अपनाए गए जन या अनुचित जो असंभव होते हैं। जैसे हम बात करते हैं वर्तमान समय की बात करेंगे हम, वो जो वर्तमान समय है, हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं, उससे असमानता के कारण दो प्रकार हो सकते हैं, जिसमें हम दो प्रकार जो हो सकते हैं उसके एक प्रकार की असमानता वह होती है जिसका मूल व्यक्तियों की जो क्या होती है प्रकृति में भेद होते हैं, और दूसरा हम बता सकते हैं तो प्रकृति द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में जैसे बुद्धि होती और बल, प्रतिभा, दृष्टि से भेद किया जाता है। क्योंकि भेद के कारण जो हो सकते हैं वो असमानता से उत्पन्न होती है, उसे हम प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इसी प्रकार हम प्रकृति असमानता का निराकरण संभव बात करें हम, तो समाज में जो विद्यमान दूसरे व्यक्ति के प्रकार जो असमानता होती है, जैसे होते हैं जो मूल समाज होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न की जो विषमताएँ होती है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है आपका बुद्धि या बल के प्रयोग से ये प्रतिभा की दृष्टि से हो सकता है, या श्रेष्ठ होने पर या निर्धन होने पर व्यक्तियों के या व्यक्तियों के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, व्यक्तित्व का वैसा ही विकास नहीं हो पाता है। जैसे कि हम विकास उससे निरंतर या बुद्धि बल की बात करें हम, या धनी व्यक्ति जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, एक सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा या परिस्थितियों के कारण क्या हो वैसा ही होता है। जिस कारण हम बात करें तो व्यक्ति में क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान की धारणा से रूप में हम असमानता को तरह पर देख सकते हैं। जैसे हम बात करें जो समानता होती है क्या होती है, क्या होती है, जो समानता होती है इसका तात्पर्य होता है कि ऐसी परिस्थितियों के अतिरिक्त से होता है जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास हेतु ये समान अवसर प्राप्त हों, या इस प्रकार असमानता का अंत हो सके, जिसका क्या होता है, मूल कारण असामाजिक वैसा ही होता है। हम बात करें जो वैदिक समानता क्या होता है, वैदिक समानता या कानूनी समानता ये क्या होता है गाइस, वैदिक समानता या कानूनी समानता। इसमें क्या होता है, जो कानूनी समानता का अर्थ होता है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जैसे हम बात करें कानून की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान या सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो। हम बात करें जैसे ब्रिटेन की जो वैधानिक व्यवस्था होती है, वहाँ पे क्या होता है, विधि का शासन, रूल ऑफ द लॉ, कानून समानता की स्थिति बात करें हम, इसमें क्या होता है, जो कानूनी समानता होती है उसमें अगर बातें आती है, जैसे हम बात करें तो कानून के समक्ष क्या होता है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता बोले तो इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ। इसका जो अर्थ होता है गाइस कि जो कानून के सामने जो सभी व्यक्ति ये समान है, यार सभी जो राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक से कानून बनाए जाते हैं। जैसे भी इसमें कानून को एक समान लागू करेगा।
राज्य जैसे राज्य होता है उसका क्या अर्थ होता है, जो राज्य में होता है उसमें जन्म होता है, जन्म या वंश या लिंग धर्म जाति या जन्म स्थान या धनी गरीब के ऊंचाई नीचे आदि के आधार पर क्या होता है, भेदभाव नहीं करेगा। इसमें एक जो आते हैं आपके, ये आपके आइवर जेनिंग्स, इनके अनुसार हम बोलते हैं कि जो समानता होती है, जो समान परिस्थिति में क्या होता है, समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होगा। किसने कहा था, आइवर जेनिंग का कथन है कि जो समानता होती है वो क्या होती है, समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक समान होगा। और सेकंड है आपका, सेकंड है आपका कौन सा, कानून का समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। इसमें क्या होता है, जो कानूनी के समक्ष समानता, कानून के समानता का नकारात्मक पक्ष होता है कि, लेकिन इसके साथ जो होता है कानूनी समानता का एक सकारात्मक पक्ष भी होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जो राज्य होता है उसके सभी नागरिकों को क्या होता है, कानून का समान संरक्षण प्राप्त होता है। आगे हम बात करें, जो राज्य होता है इसके राज्य कानून के माध्यम से जो अपने नागरिकों को जो क्या होता है, स्वतंत्रता या प्रदान करता है। जैसे हम बात करें, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उसका जीवन, अन्य जो क्षेत्र होते हैं वो सुविधाएं क्या करता है, उसे प्रदान करता है। और राज्य अपने नागरिकों को क्या करता है, उसका भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कहते हैं कि जो राज्य होता है वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर देगा, समान रूप से वो क्या करेगा, न्यायालय के लिए शरण ले सकते हैं। बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, जो भारतीय संविधान है इसके अनुच्छेद में कहा गया 14 में, क्या गया, भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में कहा गया कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में क्या होता है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को क्या होता है, किसी व्यक्ति के क्या होता है, कानून के समक्ष समानता के, कानून के समान वंचित नहीं किया जा सकता है। सेकंड आते हैं जो कर्तव्य के प्रसंग समानता क्या होती है, क्या होते हैं, कर्तव्यों प्रसंग में समानता। इसमें क्या होता है, जो कर्तव्यों के प्रसंग में समानता होती है, इसमें क्या होता है, जो कानूनी समानता के धारणा में यह बात भी सम्मिलित होती है कि जो अधिकार होते हैं उसमें क्या होता है, व्यक्तियों के कर्तव्य का एक समान होते हैं। जैसे हम बात करें जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, धर्म के आधार पे या संपत्ति के आधार पर आदि के आधार पर भी नहीं किसी भी विशेष सुविधाएं प्राप्त होगी, और ना उसके क्या होता है, कर्तव्य का अलग अलग माने जाएंगे। और सेकेंड आता है आपका जो चौथा पॉइंट है आपका, इसमें आता है आपका करों के निर्धारण में समानता। ठीक है, जो करों के निर्धारण में समानता होती है उसे क्या होता है, जो करों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है। जैसे हम बात करें, करों का बोझ सभी के ऊपर क्या डाला जाता है। इस प्रसंग में हम बात कर सकते हैं कि जो क्षमता के आधार पर क्या होता है, आवश्यक भेद किया जा सकता है। हम बात करें जैसे धनी व्यक्तियों पर क्या होता है, करों का अधिक बोझ, और निर्धन व्यक्तियों पर करों का कम बोझ। कानूनी समानता के क्या होता है, सिद्धांत के अनुसार ही का बात कर सकते हैं। और सेकेंड आता है जो पाँचों पॉइंट आता है आपका, जो पाँचों पॉइंट है आपका, इसमें क्या है, विवेक संगत के आधार पर भेदभाव। क्या होता है, भेदभाव। और कानूनी समक्ष के समानता का विचार में हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य क्या होता है, राज्य अपने अब जो मनमाने आधार पर क्या होता है, किए जाने वाले भेदभाव का ही विषय निषेध करता है। और जो विवेक संगत के आधार पर हम यदि क्या होता है, किसी वर्ग या विशेष की बात करें हम, तो इसमें समानता का सिद्धांत इसका निषेध नहीं करता है। शर्त यह है कि उसी स्थिति में उस वर्ग के सब लोगों पर क्या होते हैं, वो समान रूप से लागू हो। एग्जाम्पल तौर पे हम बात करें तो राज्य एक ऐसा कानून बना सकता है, क्या होता है, जो राज्य होता है वो ऐसा कानून बना सकता है जैसे कि उसमें क्या उन्मुख राशि से
कम आय वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो क्या होते हैं, राज्य के कोई कानून बना सकता है जो अमुक राशि के कम आय वाले व्यक्ति होती है। सरकारी दुकान जैसे होते हैं, बात करें जो सस्ता अनाज जैसे दुकानें होती है आपकी, जो सरकारी रास्ते की जो गले की दुकान होती है उसमें जैसे अनाज हो गया आपका, और जो परिवारों के बच्चों के शिक्षण शुल्क जो छोड़ दी जाती है, इसमें क्या होते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुसूचित जातियों के जनजातियों के क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, विशेष छूट प्रदान की जाती है। और सेकेंड आता है हम इसके में, आप जो सेकेंड पॉइंट रहा था आपका राजनीतिक समानता। क्या था आपका जो राजनीतिक समानता है, ये क्या होती है, जो राजनीतिक समानता होती है, राजनीतिक समानता की बात करें, जो राजनीतिक समानता होती है इसमें राजनीतिक समानता का अर्थ होता है कि जो क्या होता है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं का प्रतिभावित क्या होता है, जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में जो प्रतिभावित होते हैं अवसर के जो क्या होता है, अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से क्या होता है प्राप्त होनी चाहिए। हम बात करें तो प्रजातंत्र क्या होता है, ये कुलीनतंत्र या तानाशाही की व्यवस्था होती है, उसमें क्या होते हैं राजनीतिक समानता के क्या होते हैं सिद्धांत को विश्वास नहीं करते। आगे बात करें हम तो इन व्यवस्थाओं के जन्म या वंश के आधार पर क्या होता है भेदभाव का एक सामान्य स्थिति होती है। लेकिन लोकतंत्र क्या होता है, जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है व्यवस्था होती है जो राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर क्या होता है आधारित होती है। इसे हम राजनीतिक समानता के अंतर्गत सामान्य रूप से अग्रलिखित या समानता आती है। और जो सेकेंड आता है आपका फर्स्ट अब ये उसमें आपका क्या है मतदान, क्या आपका मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार का समानता में क्या होता है, बात करें मतदान का अधिकार जो राजनीतिक समानता की, इसमें क्या होता है प्रथम स्थिति में इसका आशय यह है कि जो जैसे हम बात करें धर्म या जाति या संपत्ति या शिक्षा या लिंग के आधार क्या होता है प्राप्त हो, भेदभाव क्या बिना भेदभाव के इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होते अपने मत का अधिकार करते हैं प्राप्त कर सकते हैं। और जो वैसे व्यक्ति होते हैं इसमें जैसे हम वयस्क व्यक्तियों की बात करें, इसमें हम पागल हो गए, दिवाले हो गए या संविधान द्वारा क्या होते हैं मान्यता या किसी अन्य आधार पर क्या होते हैं आवश्यक जो होते हैं किन्हीं व्यक्ति का मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कैसे होते हैं, जैसे जो वैसे व्यक्ति होते हैं जैसे पागल व्यक्ति हो गए, दिवाले हो गए, संविधान द्वारा ये मान्यता है कि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ये मतदान का अधिकार है। अब सेकेंड आता है चुनाव, कौन सा है आपका चुनाव में क्या होता है, चुनाव में उम्मीदवार का अधिकार, उम्मीदवार का बनने का अधिकार, चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। इसमें क्या होता है गाइस, जैसे हम बात करें जो चुनाव है इसमें उम्मीदवार बनने का अधिकार है कि नागरिकों को चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार समान रूप से प्राप्त है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इस बात का नियत है कि जो संविधान का उल्लिखित किन्हीं भी अयोग्यताओं के आधार पर अग्रसित व्यक्तियों को उम्मीदवार होने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जैसे हम भारत की बात करें, भारत में जनप्रतिनिधित्व का अधिनियम क्या होता है, जो भारत में जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951 में ऐसी जो योग्यताओं का निर्धारण किया गया था कि राजनीतिक समानता के विरुद्ध नहीं है ये, ठीक है। अब सेकेंड आता है प्रार्थना पत्र का अधिकार, क्या होता है आपका प्रार्थना पत्र का अधिकार। इसमें क्या होता है, जो नागरिक होते हैं, जो नागरिक को प्रार्थना पत्र देने और इसके माध्यम से अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का अधिकार समान रूप से होना चाहिए। ये क्या होता है प्रार्थना पत्र का अधिकार। अब सेकेंड आता है जो सेकेंड है आपका राजकीय नियुक्ति या समान प्राप्त करने का अधिकार। अब बात करें जो राजकीय होता है, राजकीय क्या होता है समानता गाइस, इसमें क्या होता है राजकीय जो नियुक्तियाँ होती है, जैसे राजकीय सम्मान करने के लिए सभी नागरिकों को क्या होता है समान रूप से अधिकार समझना, जो समान रूप से अधिकार होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी शिक्षा होगी, आपकी सेवा होगी या किसी विशेष योग्यता के आधार पर क्या होता है संबंध में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और सेकेंड आता है विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठन का अधिकार। इसमें क्या होता है सभी व्यक्तियों का समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। जो जैसे क्या होता है अभिव्यक्ति अधिकार या दलीय संगठन का, ये इसमें क्या होते हैं समान रूप से सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। जो तीसरा पॉइंट था आपका, इसमें थे आपका सामाजिक समानता।
क्या था आपका? सामाजिक समानता। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या होता है गाइस? क्या होता है गाइस जो सामाजिक समानता होती है? जो सामाजिक समानता की बात करें, जो सामाजिक समानता है, इसमें समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो सामाजिक समानता है उसमें क्या होता है, सामाजिक समानता का से यह होता है कि जो समाज और सामाजिक जीवन में जो क्या होते हैं, सभी व्यक्तियों को समान समझना पड़ता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म के स्थान के व्यक्तियों की कोई इसमें क्या होता है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम बात करेंगे जैसे अमेरिका है, इसमें क्या होता है, अन्य कई देशों में जैसे दास प्रथा है का प्रचलन था उस टाइम, और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में क्या होता है, वर्ण के आधार पर भेदभाव की स्थिति थी। अमेरिका बात करें, अमेरिका में निग्रो लोगों का तथा भारत में दलित वर्ग के प्रति अपमानजनक क्या होता है, व्यवहार किया जाता है। ये सभी क्या थी, परिस्थितियाँ थी सामाजिक असमानता के सिद्धांत। और जो भारतीय संविधान में द्वारा प्रदान किया गया कि जो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जो मौलिक अधिकारों की क्या बात करें हम, इसमें क्या होता है, सामाजिक समानता के अधिकारों की विशेष व्यवस्था की गई। हम बात करें जो भारतीय संविधान है, इसमें अनुच्छेद 17 में क्या आ गया, जो भारतीय संविधान कहते हैं, आर्टिकल जो आपका आर्टिकल कितना था आपका, आर्टिकल 17 है आपका, जो अनुच्छेद 17 है, इसमें क्या है, अस्पृश्यता। इसमें अस्पृश्यता का एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। क्योंकि इसमें क्या है, जो सामाजिक समानता होती है, इसमें मांग है कि जो क्या होते हैं, सामाजिक समानता की मांग है कि समाज में क्या होता है, सती प्रथा और कन्या हत्या जैसी मानवीय स्थिति में कोई भी प्रचलन नहीं होगा इसमें, ठीक है। और जो सामाजिक समानता के अंदर जो मुख्यतः बातें आती हैं, जैसे हम बात करें जो सामाजिक समानता होती है, उसमें क्या होता है, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वर्ण के आधार पे किसी भी श्रेष्ठ या अन्य किसी भी ये समझना नहीं इसमें। अब सेकेंड आता है जैसे स्त्रियों के पुरुषों के कम अधिकार न दिया जाए। और जो सामाजिक समानता है, इसकी मांग है कि स्त्रियों और पुरुषों के बराबर सम्मानजनक क्या होते स्थिति भी व्यवहार में प्राप्त होनी चाहिए। बात करें जो सामाजिक समानता होती है, इसमें क्या होता है, समाज में क्या होता है, स्थापना पर बल दे देती है कि जो मनुष्य होता है उसमें क्या होता है, सामाजिक असमानता होती है। सामाजिक असमानता की बात करते इसका अर्थ होता है कि जैसे वैवाहिक संबंध में, खान पान के क्षेत्र में जैसे निषेधों पर जो भेदभाव होता है, इसमें क्या होता है, जो सामाजिक होती है असमानता का यह उदाहरण शिक्षा द्वारा यह दूर किया जा सकता है। जो असामाजिक असमानता होती है, इसे कैसे दूर हम कर सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, इसमें दूर किया जा सकता है। इसके साथ हम सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की जो आर्थिक विकास होते हैं, इन सुविधाओं के आधार पर हम उसे क्या है, इसे हम खत्म किया जा सकता है। और जो आर्थिक असमानता होती है, ये क्या होती है, जो आर्थिक असमानता होती है, क्या होती है, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता क्या होती है, आर्थिक समानता की बात करें, जो आर्थिक असमानता होती है, इसमें क्या होता है, सभी व्यक्तियों को समान वेतन मिले और सभी व्यक्तियों को बराबर भौतिक साधनों का उपयोग करें। इसी आधार पर हम बात करें, इसी प्रकार क्या होती है कि इसी प्रकार हम बात करें, ऐसी स्थिति को हम प्राप्त करना या पाना या जो संभव होता है, उसमें क्या होता है, जो आर्थिक असमानता का आशय बना होता है। जो क्या होता है, जैसे हम बात करें, सभी व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकता होती है उसे क्या पूर्ति होनी चाहिए, तथा संपत्ति की दृष्टि भी समाज में क्या होते हैं, भारी विषमता में नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता और असमानता का जो संबंध होता है, क्या होता है, स्वतंत्रता और समानता का संबंध होता है। बात करें स्वतंत्रता और समानता, ये क्या है, दूसरों के परस्पर संबंध नहीं, ये दूसरों के मिले जुले संबंध है। जो राजनीतिक शास्त्र में मतभेद है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के लोक प्रचलित अर्थों के आधार पर इन्हें में क्या हम बात सकते हैं, विरोधी बताया गया। क्योंकि जो समानता होती है उसका तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझते हैं। और जिन व्यक्तियों के विचारों में बात करें, यदि समाज में क्या होता है, यदि सभी व्यक्तियों में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो हम बात करें इनका जीवन के बारे में और परिणाम यह चिंतन या समानता होती है कि शक्ति के आधार पर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, शक्ति के आधार पर उन्हें सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाता है। एक्टन कहते हैं, जो लॉर्ड एक्टन है, इनकी बात हम बात करते हैं। जो लॉर्ड एक्टन हुआ है, क्या होता है, आपके ध्यान रखना,
लॉर्ड एक्टन, इन्होंने समानता के लिए बात करी थी। जो समानता के लिए बात की, जो लॉर्ड एक्टन, इन्होंने कहा था समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। किसका स्टेटमेंट है कि लॉर्ड एक्टन ने कहा था जो समानता होती है उसकी उत्कृष्ट या अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। ये कहना था लॉर्ड एक्टन का। लास्की अपने शब्दों में लिखते हैं, लास्की या टॉकवेल और लॉर्ड एक्टन मस्ती में स्वतंत्रता के प्रति उसकी जो अभिलाषा होती है, उन्होंने कहा था स्वतंत्रता और समानता को परस्परी विरोधी समझा गया, क्योंकि जो इसका जो गलत निष्कर्ष निकाला गया, क्योंकि उनके द्वारा कहा जाता है कि जो समानता होती उसका तात्पर्य क्या होता है, गलत रूपों से लेने का कारण ही ऐसा किया जाएगा कि जैसे हम बात करें जो सभी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता को प्राप्त करें। और हॉब्स और बर्गर समाज में क्या होता है, हॉब्स और बर्गर समाज में ही प्राप्ति। इसमें हम बात करें जो हॉब्स और बर्बर है, ये क्या कहते हैं कि जो वास्तविक अर्थ में कोई स्वतंत्रता नहीं थी। क्या होते हैं, वास्तविक अर्थ में कोई स्वतंत्रता नहीं थी। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों की जो प्राकृतिक असमानता या आय की समानता को स्वप्न लोक की वस्तु है। जैसे समानता के आधार पर क्या होता है, समानता के आधार पर इस साम्यवादी शासन की व्यवस्था को प्रमुखता से बकवास कहा जाता है। ये कहना था इनका हॉब्स और बर्बर का समाज में। अब बात करें हम जो आपकी पीडीएफ है, इसमें भी हम इसमें मेन टॉपिक है आपके जो समानता होती है। क्या होता है, समानता, इक्वलिटी होती है। आपके जो समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकार या सामाजिक स्थिति सुनिश्चित करना, बिना लिंग, जाति, धर्म या किसी अन्य पहचान के आधार पर भेदभाव। इसमें लोगों के साथ उसकी परिस्थिति के अनुसार उचित व्यवहार करना भी शामिल है, ताकि क्या होता है, सभी को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिले और किसी के साथ अन्याय ना हो। ये क्या था, समानता की। अब बात करें समानता का अर्थ क्या होता है। जैसे डेविकन लिखते हैं कि सभी सिद्धांतों का अंतिम सामाजिक मूल्य एक ही है और वह है समानता। R.H. टॉनिस मानते हैं, इनका कहना था कि जो समानता के सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति व मानवीय क्षमता के चिरर्थक करता है। अब बात करें हम समानता की कल्पना, जो समानता की कल्पना के आधुनिक युग में की देन है, कि जो इनका मानना था कि समानता होती है ये आधुनिक कल्पना की युग की देन है। और आधुनिक युग में क्या होता है, आधुनिक युग में जन्म से असमानता सिद्धांत से नहीं माना जा सकता। यही मानवीय राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय आधार है। आधुनिक युग में बात करें, जैसे आपके रूसो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, ये हुई थी 1789 में। कितने, 1789 में अमेरिका में क्रांति हुई थी। और 1776 में क्या होता है, समानता के संकल्प केंद्रीय विशेषता बल देते हैं। अब बात करें 1776 में, यहाँ पे क्या होता है, 1776 के अमेरिकन स्वतंत्रता की घोषणा के अनुसार कहा जाते हैं, हम इस सत्य को स्वतः ही सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान है। जब फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी 1789 में, यह नारा दिया था कि 1789 में नारा दिया था कि स्वतंत्रता और समानता बंधुता, यह नारा दिया था 1789 में। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में विधि के समक्ष समता तथा भारत के संविधान में प्रस्ताव ने प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख किया गया था। कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में समक्ष समता या भारत में संविधान के प्रस्तावना में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख किया गया था। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, सभी को समान बना है, ऑल केयर क्रेडिट इक्वल। इसमें क्या होता है, उक्त समानता को बढ़ावा देने और उसे हासिल करने के तरीके से वितरणात्मक मूल्य को बजाय एक परिप्रेक्ष्य है। इसमें यह बात करें समानता के संकल्प का सापेक्ष संकल्प है। इसमें हम बात करें लास्की ने समानता का आशय निष्पक्ष समानता नहीं बल्कि ये क्या था, अनुपातिक समानता है।
लास्की समानता का अर्थ है कि निरपेक्ष समानता नहीं बल्कि ये अनुपातिक समानता, ये कह रहा था लास्की। इस प्रकार समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति सभी के साथ क्या होता है, समान व्यवहार नहीं है, बल्कि समानता व्यवहार ऐसा है कि समान लोगों के साथ क्या होता है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना। ये था इसका लास्ट के स्टेटमेंट। आगे हम लास्की के अनुसार समानता की अवधारणा की 3 प्रमुख स्थितियाँ हैं। सबसे पहले आपका विशेष अधिकारों का भाव, सेकंड आपका समान अवसर की उपलब्धि, और तीसरा आपकी सबकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति या प्राथमिकता। लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल्स ये दिखाते 1925 में समानता को विचारों को समझ से कहता है। इसमें समानता को मापने के लिए समानता 3 आधार हैं। फर्स्ट है आपका कल्याण, सेकंड आपका संसाधन, तीसरा आपका क्षमता सामर्थ्य। इसमें आपका जो है समानता का एक अर्थ है कि क्या होता है इसमें विविधों का अंतर। इसमें क्या होता है, अर्थ और समाज में विशेष कर इन विषमताओं को समाप्त करना होता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें उदाहरण में, तो बेंथम व लास्की द्वारा लॉर्ड सभा में समाप्ति की मांग की गई थी। इसमें क्या था कि अम्बेडकर द्वारा जातीय विभेदों को समाप्ति की मांग की गई थी। यह क्या था, जो फर्स्ट है, यह विभेद का तात्पर्य था कि सभी प्रकार के विभेद नहीं है, बल्कि क्या था यहाँ पे तार्किक विभेद की समाप्ति की लिंग, धर्म, नस्ल और क्षेत्र में आदि के आधार पर किया जाने वाला तार्किक विभेद था। बात करें हम, इसी प्रकार हम समानता का अर्थ निकाल उन विषमताओं को हटाना जो समाज द्वारा निर्मित है, न कि प्राकृतिक विषमताओं का अंत करना है। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, महिलाओं पुरुष के लिंग मेल के विभेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या है, प्राकृतिक है, पर यह समाज द्वारा निर्मित लैंगिक जेंडर के भेदभाव समाप्त किए जा सकते हैं। थर्ड आपका समकालीन युग में समानता का आशय है कि अवसर की समानता। ठीक है, समकालीन युग में क्या होता है, समानता का अर्थ क्या होता था, अवसर की समानता। 10 अवसर था, अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी होता है अवसर। यहाँ क्या मेंढक दर्शन टॉप फिलोसफी कहते हैं इसमें। और जो समानता को बढ़ावा देने के तरीके थे, ये थे आपके कौन से, औपचारिक या प्रक्रियात्मक समानता की स्थापना करना। सेकंड था आपका संरचनात्मक भेद को, इससे विपरीत भेदभाव का, सकारात्मक भेदभाव का रिव्यू ऑफ द पॉजिटिव डिटर्मिनेशन कहते हैं उसे। आगे बात करें, यह मूल क्षतिपूर्ण सिद्धांत है, उदाहरण से वंचित सबको आरक्षण है। सकारात्मक कार्यवाही, यूएस में अश्वेतों को विशेष सुविधा है। थॉमस हॉब है इसका समर्थक। थॉमस हॉब ये जो थॉमस हॉब है ये प्राकृतिक समानता की बात करते हैं, और इनकी जो पुस्तक थी लेवियाथन में हॉब्स ऐसे पहले आधुनिक राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने क्या था, प्राकृतिक समानता का विस्तार का वर्णन किया था। प्राकृतिक समानता का देर का जो वर्णन करते कौन करते हैं, ये करते लेवियाथन और हॉब्स, ये पहले आधुनिक राजनीतिक विचारक जिन्होंने क्या था, प्राकृतिक समानता का विस्तार का वर्णन किया था। बात करें हम, हॉब्स ने समानता को शक्ति का साथ जोड़ा था। शक्ति के साथ समानता को कौन जोड़ता है, ये आपका हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में शारीरिक के मानसिक क्षमता को अगर जोड़कर देखा जाए तो सभी व्यक्तित्व में समान क्षमता थी। इसमें हॉब्स के शक्ति को समानता का क्या था, आत्मरक्षा के समान इच्छा को राज्य के निर्माण की मुख्य वजह मानते थे। इसमें है सेकंड आपका कि जो हॉब्स ने मानवीय आधार पर स्त्री और पुरुष को समान माना, लेकिन वह क्या था, स्वयं क्या होता, वह पितृसत्तात्मक सत्ता का समर्थक था और नागरिक समाज में स्त्री का स्थान गौण था। सेकंड है आपका हॉब्स का हॉब्स ने व्यक्ति को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का समान समर्थ्य है। जो हॉब्स बोलते हैं जो समानता होती है उसमें व्यक्ति एक दूसरे के नुकसान पहुंचाने के समान समर्थ्य। और लॉक का स्टेटमेंट था, प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से समान प्राकृतिक अधिकार है। कि लॉक का मानना था जो समानता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के पास जन्म से समान प्राकृतिक अधिकार है। इसमें है रूसो
रूसो का स्टेटमेंट है, समानता के लिए सभ्य विज्ञान जिम्मेदार है। क्या होता है? असमानता के लिए सभ्य विज्ञान जिम्मेदार है। इसमें बात करें प्लेटो और अरस्तु जैसे, प्लेटो हो गया आपके, अरस्तु जैसे परंपरागत विचारक थे आपके। इसमें क्या था, विषमता को भी अपरिवर्तनीय मानते थे। कुछ लोगों का जन्म से ही दास बनने के लिए क्या होता है, कुछ शासक बनने के लिए नियमित होते थे। जैसे बात करें देश ने था अरस्तु ने। अब था रूसो का स्टेटमेंट है कि कोई व्यक्ति इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद ले, कोई इतना भी गरीब नहीं हो सके जो दूसरों के हाथ बिक जाए। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट दिया था रूसो ने। रूसो का स्टेटमेंट था कि कोई व्यक्ति इतना धनी नहीं होना चाहिए कि दूसरों को खरीद ले, और कोई इतना गरीब भी ना हो कि दूसरों का हाथ वो बिक जाए। ये स्टेटमेंट किसका था? ये था रूसो का। एमोर पोपर का है, ये कहते हैं कि रूसो के अनुसार यह सामाजिक और असमानता के संबंध में दर्शाया है कि नागरिक समाज की उत्पत्ति के बाद एक दूसरे से संपर्क भाषा के विकास के कारण तर्क बुद्धि विवेक बुद्धि वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप लोगों को अपनी तुलना एक दूसरे से करने लगे, अपनी पहचान दूसरे के विचारों के आधार पर करने लगे, जिसमें क्या होता है, जिंदगी सामूहिक अवस्था में मनुष्य की गतिविधियों की बात करें एक नकारात्मक प्रेरणा सिद्धांत का विकास होता है। इसी में क्या होता है कि रूसो है, उसने एम्पोर पोपर की बात करें संज्ञा दी थी। इन्होंने इस अवस्था में एक दूसरे के प्रति दया के भावना का समाप्त हो गई थी, और क्या होता है जो मनुष्य होता था उसमें संप्रभुता स्थापित हो गई थी। इसमें रूसो के अनुसार कहते हैं जो एमोर पोपर हैं, इनके कारण से ज़्यादा जटिल मानव क्या होता है, समाज का विकास व निजी संपत्ति का उदय हुआ था। अब बात करें हम स्वतंत्रता व समानता, ये दूसरे के पूरक है। जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होते हैं, स्वतंत्रता व समानता एक क्या है, ये दूसरे से पूरक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता और समानता पूरक है। ये लास्की और टॉनी बर्गर, हबहाउस और रॉल्स मैक्स पर्सन रूसो, इनका ये स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। ये कौन मानता? इस लास्की था और टैनी था, बर्गर था, हबहाउस और रॉल्स मैक्स पर्सन रूसो और गीत क्या था, स्वतंत्रता और समानता के दूसरे पूरक। इसका समर्थक कौन से थे? ये आपके स्वतंत्रता और समानता दोनों में सामंजस्य बैठाने वाला विचारक कौन है? क्या है आपका? स्वतंत्रता और समानता दोनों में सामंजस्य बैठाने वाले विचारक कौन है? ये आपके कौन से थे? जॉन्स रॉल्स हैं। जॉन्स रॉल्स का माना था स्वतंत्रता और समानता दोनों में सामंजस्य बैठाने वाला विचारक, ये आपके कौन से? जॉन्स रॉल्स। अब लास्की है, लास्की का मानना था जो स्वतंत्रता होती है वो समानता के बिना एक समति गुबंध के समान होती है, और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन ही होगी। एक स्टेटमेंट था लास्की का। आगे आपका R.H. टॉनी बुक इक्वलिटी, ये 1931 में आई थी। इसमें इंग्लैंड में असमानता के धर्म की बात की गई थी। क्या होता था, जो समानता होती थी, समानता का सिद्धांत था कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति मानवीय क्षमता को चरितार्थ करने के लिए उपयुक्त। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ तथा समान व्यवहार करना चाहिए जब तक उसके साथ क्या होता है, असमानता व्यवहार करने का पर्याप्त कारण न हो। हबहाउस का अगर समानता नहीं है तो स्वतंत्रता के गंदे परिणाम हो सकते हैं। ये इसका स्टेटमेंट था HR टोनी का बुक इक्वलिटी में इसने दिया था 1931 में। कब कहाँ दिया था? इंग्लैंड में। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट है प्रॉपर ये पोल्ड स्वतंत्रता है। ये इनका मानना कि जो स्वतंत्रता होती है समस्या का केवल एक समाधान है, और वह क्या? समानता है। समानता क्या होती? स्वेच्छातांत्रिकवादी होते हेयक और नॉजिक, बर्लिन और फ्रीडमैन, जहाँ क्या होता है केवल स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं समानतावादी जॉन्स रॉल्स, अमर्त्य सेन या ड्रकविन है, ये क्या होता है स्वतंत्रता के साथ साथ समानता को भी महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, अब बात करें समानता का एक बहुरूपीय विचार है। ये किसने स्टेटमेंट दिया था? क्या होता है?
जो स्वतंत्रता, जो क्या था आपका समानता। समानता एक बहुरूपीय विचार है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये अर्नेस्ट बर्गर का स्टेटमेंट है। अर्नेस्ट थे आपके, इन्होंने स्टेटमेंट दिया तो जो समानता होती है वो बहुरूपीय विचार है। स्टेटमेंट किसका? अर्नेस्ट बर्गर का। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो आपका न्याय। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा आपका न्याय से संबंधित।